हाँ, तो क्या करोगे, कैसे पढ़ोगे? अच्छा आप बताओ, आपको नोट्स बनाना है तो कैसे बताओगे? सब लोग कमेंट बॉक्स में बताओ, अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो आप कैसे बनाओगे? ये नोट्स कैसे बनाओगे? आपके जो मेरे स्टूडेंट है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो बाकी बच्चे जिन्होंने कन्वेंशन नोट्स जो बनाते हैं, इसके नोट्स वो कैसे बनाएंगे? आज बड़ी जादुई चीज सिखाने जा रहा हूं। या विपिन चंद्रा पढ़ रहे हो, लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, नोट्स कैसे बनाते हो? जल्दी सब लोग मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, ज्यादा से ज्यादा कमेंट चाहिए मुझे, ज्यादा से ज्यादा कमेंट। और जो लोग सक्सेस बैच में जुड़ना चाहते हैं वो फॉर्म भरते जाएं अपना। जो लोग चाहते हैं कि फाउंडेशन 1 साल का प्लस उसके साथ 999 में उनको एनसीईआरटी बैच भी चाहिए, वो फॉर्म भरते जाएं। हाँ, ये 14 पेज है टोटल, 14 पेज। क्या इसका एक पेज में नोट्स बन सकता है? अब इस एनसीईआरटी के इस चैप्टर को कैसे पढ़ो, क्योंकि चैप्टर से बुक बनेगी, पूरी बुक भी पढ़नी है। हाँ, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं सर, पढ़ तो लोगे, नोट्स हुआ बनाना जरूरी। बार बार एनसीईआरटी की इतनी किताबें, एक बार बताओ, इतनी किताबें तुम जो है वो 2-3 बार पढ़ सकते हो? ये खाली 2 सब्जेक्ट है अभी, इतनी किताबें क्या तुम कई बार पढ़ सकते हो? नहीं पढ़ सकते, ठीक है, पॉसिबल नहीं है। अभी तो इसमें पॉलिटी जोड़ना बाकी है। एनसीईआरटी लोगों को लगता है अरे सर एनसीईआरटी क्लास चल रही है, एनसीईआरटी में क्या रखा है? जब पढ़ने बैठोगे तो एक ही किताब नहीं खत्म होती तुम्हारी। वो जो 6ठी क्लास से 7वीं क्लास, अरे यार बोर हो गए यार, बहुत टाइम लग रहा है, 4 महीने से हम 2 किताब नहीं खत्म कर पाए, बहुत ही टफ हो जाती है अंदर। हाँ, अब देखो, अब सिखाता हूं। सबसे पहला रूल नंबर 1 लिखो, रूल नंबर 1 लिखो। सबसे पहले अगर आपको नोट्स बनाना है तो रूल नंबर 1 कहता है, रूल 1, आप लोग सेलेक्टेड स्टडी करते हैं, एनसीईआरटी की सेलेक्टेड स्टडी नहीं होती है। कम से कम 6ठी क्लास से 10वीं क्लास की सेलेक्टेड स्टडी नहीं होती है। 11वें 12वें की सेलेक्टेड स्टडी, सेलेक्टेड स्टडी मतलब अंदाजे से इसको छोड़ देते हैं, इसको कर लेते। अब तुम्हें मैं दिखाऊंगा, आज से 3 साल पहले का जो प्री का एग्जाम था, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, यहीं से क्वेश्चन आया, लेकिन आंकड़े चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिया है। वेदरिंग का क्वेश्चन आया है कि नहीं आया? जो भी ज्योग्राफी का स्टूडेंट होगा उसको पता होगा, वेदरिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, लैंड यूज पे क्वेश्चन आया हुआ है, भूस्खलन पे क्वेश्चन आया हुआ है, वाटर कंजर्वेशन पे क्वेश्चन आया हुआ है, जो है ड्रिप सिंचाई पर क्वेश्चन आया है, स्प्रिंकल पर क्वेश्चन आया है, टेरेस फार्मिंग जो है उस पर क्वेश्चन आया है, मृदा संरक्षण की विधियों पर, मल्चिंग पर, ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स पर, इस पर कई कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, कई कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आप छोड़ ही नहीं सकते इसको। तो चलिए अब बताता हूं, ठीक है, कि क्या होने जा रहा है, मजेदार। और हां, ये जो बैच है ना, जो सक्सेस बैच है, यानी कि जीएस फाउंडेशन विद एनसीईआरटी, ये बाइलिंगुअल यानी हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए। अब जरा मजेदार बात देखो। सबसे पहले रूल नंबर 1, रीड केयरफुली, लाइन बाय लाइन रीड। पेंसिल लोगे, पेंसिल, हाइलाइटर भी नहीं, आप सबसे पहले इसको पढ़ोगे। और पढ़ते समय क्या होगा भाई, आप भी तो रीड यानी पढ़ना तो आपको पता है, बोले सर पढ़ लेंगे, नहीं। एनसीईआरटी जो 6ठी क्लास से 10वीं क्लास का जो सेगमेंट है, 2 है, 6ठी से 10वीं, 11वीं से 12वीं, ये 2 सेगमेंट है, 2 सेगमेंट है, ठीक है। जो 6 to 10 है, स्पेशली 6 to 8, 9 to 10 एंड 11 12, ये 3 सेगमेंट बनाए गए हैं। तो जो ये शुरुआती किताबें हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को, यानी जो लोग बिगिनर हैं, आज जो तैयारी करने जा रहे हैं, जो चाहते हैं कि मैं अपना बहुत स्ट्रांग बेस लेकर आऊं, वो इसको विजुलाइज करते हुए पढ़ेंगे। जैसे इसमें कहानी शुरू हो रही है माम्बा की और पीटर की, यानी 2 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र में है। इसको बहुत लोग छोड़ देते हैं, बे फालतू लिखा, बे छोड़ दे। किसकी क्रक्स खरीद के लेकर आते हैं, मतलब क्या जाते हैं और मार्केट से क्रक्स उठा लाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्यों, इसके में एक मैसेज दिया गया। मैसेज ये दिया गया है कि अगर अफ्रीका में रहने वाली माम्बा गरीब है और न्यूजीलैंड में रहने वाला जो पीटर है वो अमीर है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है उनकी ज्योग्राफी है। ये जहां रह रही है माम्बा, वहां पर क्या हम देख रहे हैं कि वहां पानी की कमी है। वहां सॉइल जो है, जब पानी की कमी होगी तो वहां पर सॉइल कभी फर्टाइल नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे, जानवर नहीं पाल पाओगे, ठीक है। और ये जो दूसरा न्यूजीलैंड में रह रहा है, इसके पास घास के मैदान है, और घास के मैदान होने की वजह से, फर्टाइल सॉइल होने की वजह से, ये क्या कर रहा है, भेड़ें ऐसी पाल रहा है, तस्मानिया भेड़ें पाल रहा है, जिसके ऊन की बेहिसाब डिमांड है, बड़े बड़े फार्म है इसके पास। इन दोनों की आर्थिकी और इन दोनों की पर कैपिटा इनकम, अफ्रीका के लोगों की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, और जो न्यूजीलैंड के लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है।
ये जो चीज है ये आपका माइंडसेट बनाता है। आपको क्या करना है, इस पर सोचना है। सोचना है कि आखिर ये दोनों भौगोलिक क्षेत्र यानी ज्योग्राफिकल एरिया दोनों के आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। कितने लोग इस बात को सोचने के लिए तैयार हैं? यानी ये दोनों भौगोलिक क्षेत्र दो अलग, ये पीटर और जो मांबा है, ये दो व्यक्तियों का नाम लिया, क्योंकि आप 8वीं क्लास में हो, आपको देशों की राजनीति पे बात नहीं करनी है। तो इन दोनों को सिंबलाइज करते हुए एनसीईआरटी ने एक ट्रिक खेली कि ये दो कैरेक्टर हैं, आपके दोस्त हैं आपकी क्लास में, और ये दोनों जो हैं, इन दोनों का क्या है, इन दोनों की आर्थिक सामाजिक स्थिति अलग है। मांबा अपने लिए संसाधन को जमा करने में उसको जीवन भर परेशानी होगी, और पीटर के पास संसाधन क्या होंगे, आसानी से उपलब्ध होंगे। तो राष्ट्रों के जो संसाधन होते हैं वो भूगोल पे तय होते हैं, भूगोल पे तय होते हैं। अगर तुम चाहते हो कि भारत जो है वो चावल की खेती का निर्यात करे, तो तुम राजस्थान के लोगों से जाकर चावल का निर्यात नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? कितने लोग मुझे इस क्लास में जवाब दे देंगे? तुम राजस्थान के लोगों को जाकर, जैसलमेर के लोगों को जाकर कहोगे कि भैया चावल के निर्यात की बहुत बड़ी स्कीम आई है, 100% बासमती चावल हम विदेशों में बेचेंगे, चलो जैसलमेर के लोग चावल की खेती करो जल्दी जल्दी। कितने लोग जानते हैं इसका जवाब गलत होगा? ये नहीं है पॉसिबल। क्यों? मुझे जवाब दो इसका, मुझे इसका जवाब दो। बिकॉज नॉट ओनली द वाटर, अगर पानी में पहुंचा दूं, वहां की सॉइल है, राजस्थान की सॉइल चावल को जो है वो क्या करेगी, सपोर्ट कर पाएगी? यही इस चैप्टर का कोर है। कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना, नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां का क्लाइमेटिक रीजन ऐसा नहीं है, वहां का भौगोलिक क्षेत्र ऐसा नहीं है। यही एनसीईआरटी तुम्हें सिखाती है। अब मैं इसमें देखो, अफ्रीका की बात है, इसमें तंजानिया की बात है, इसमें जो न्यूजीलैंड की बात है, इसमें राजस्थान की बात है, हाँ या ना मुझे बताओ। पढ़ने का तरीका जादुई तरीका सिखा रहा हूं, एक बार सीख गए पलट के नहीं देखोगे जिंदगी में। इसमें कहीं भी राजस्थान के बारे में बात है, हाँ या ना? नहीं है। तुमने सही जवाब कैसे दिया? कैसे दिया? जस्ट बिकॉज अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। लॉजिक कहता है कि एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक, स्पेशली एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो भौगोलिक क्रियाओं पे, वो भूगोल पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं। अगर मैं भूगोल को समझ गया तो मैं इसकी आर्थिकी को समझ जाऊंगा। अब मैंने तुमसे क्वेश्चन पूछा, अब फिर मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। देखो अभी आज तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ने का जो तरीका होता है, बीटीएल जिसे बोलते हैं, जो कि सबसे बड़ी हमारी ताकत है, बीटीएल, बिटवीन द लाइन, सिखा देता हूं। सिखाऊं? मैं तुमसे कहता हूं, मेरा एक मित्र है जिसका नाम है गंगोपाध्याय, और एक मेरा मित्र है मीणा। एक रहता है जो गंगोपाध्याय है वो पश्चिम बंगाल में है, और मीणा जो है वो कहां है, जैसलमेर में है, थार डेजर्ट में है। क्या मीणा का मुख्य भोजन चावल हो सकता है? मुझे जवाब दो, मैं सांस्कृतिक विन्यास की बात कर रहा हूं। क्या उसका मुख्य भोजन चावल हो सकता है? यानी मेन जो उसकी जो सीरियल क्रॉप है, स्टेपल क्रॉप है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्यों? ही इज रिसाइडिंग इन राजस्थान, थार डेजर्ट, और वहां पर क्या है, वहां का क्लाइमेटिक सिस्टम चावल की खेती को सपोर्ट नहीं करता। तो वो चावल से संबंधित कोई भी त्योहार, कोई भी पर्व और मुख्य भोजन में वो चावल नहीं खा सकता। तो उसके यहां शादियों में जब तुम जाओगे तो चावल से बने व्यंजन तुम्हारे सामने नहीं परोसे जाएंगे, तुम्हारे सामने दाल बाटी, चूरमा, बाजरा। हां या ना? राजस्थान के इस इलाके में मुख्य भोजन, चाहे शादी ब्याह हो, त्योहार हो, वहां पर क्या परोसा जाएगा? जब राजस्थान जाते हो ना, बोलते दाल बाटी, हर जगह लिखा होता दाल बाटी चूरमा, राजस्थान का प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा। वहां कहीं लिखा होता मछली चावल, मछली चावल, मछली चावल। तो क्यों ऐसा होता है? बंगाल में चले जाओगे, मच्छी भात, मच्छी भात, मच्छी भात तुम्हें दिखाई पड़ेगी। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ ज्योग्राफी। बिना पढ़ाए अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, यही है एनसीईआरटी। इसी को बीटीएल बोलते हैं, बिटवीन द लाइन। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट रीडिंग में अपने आप को इन्वॉल्व करके पढ़ोगे, हाँ या ना? पहले बताओ। तो फर्स्ट रीडिंग क्या होगी? नोट्स डायरेक्टली नहीं बनेंगे, सबसे पहले आप पढ़ते जाओगे और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप मार्क करते जाओगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे लैंड यूज क्या होता है,
इस पे आप स्टार करते जाओगे, क्वेश्चन पूछते जाओगे, व्हाट, वाई, व्हेन। ठीक है, हाँ या ना?